8P न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के सेक्टर 7 में 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से पाइपलाइन के जरिए गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस गंदे पानी को पीने के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। भिलाई के सेक्टर इलाके भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप विभाग के अंतर्गत आते हैं, जहां पानी की सप्लाई संयंत्र के वाटर सप्लाई विभाग द्वारा की जाती है। गंदे पानी की सप्लाई से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल भिलाई नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी और अन्य अधिकारी बीएसपी टाउनशिप के अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहीं बीएसपी टाउनशिप के अधिकारियों ने पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। अच्छी खबर यह है कि बीमार हुए सभी बच्चों की हालत फिलहाल नियंत्रण में है और उनका इलाज घर पर ही कराया जा रहा है। विश्व शांति की कामना को लेकर आज सकल जैन समाज ने एक विशेष धार्मिक आयोजन किया। भिलाई के त्रिवेणी जैन तीर्थ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होकर 48 मिनट तक नौकार मंत्र का पाठ किया और विश्व में शांति की प्रार्थना की। समाज के लोगों ने बताया कि नौकार मंत्र जैन धर्म का महामंत्र है और आज पूरे देश के जैन मंदिर में एक ही समय पर इसका पाठ किया गया। विश्व में बढ़ते युद्ध और तनाव की परिस्थितियों को देखते हुए जैन समाज ने इस मंत्र पाठ के माध्यम से शांति और सद्भावना की कामना की। इस दौरान समाज के लोगों ने विश्व भर के साधु संतों को भी नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे और सभी ने मिलकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। भिलाई नगर पालिका निगम द्वारा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से तालाबों और नालियों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार जारी है। निगम के सभी 5 जोन क्षेत्र में अधिकारी और कर्मचारी मैदानी स्तर पर सक्रिय रहते हुए सफाई कार्य की निगरानी कर रहे हैं। तालाबों की गाद निकासी, कचरा हटाने और नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि जल निकासी व्यवस्था बेहतर हो सके। स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन की स्वच्छता रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भी शहर को साफ रखने में सहयोग करें और कचरा को निर्धारित स्थान पर ही डालें। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में स्थित ग्राम दनिया बोरी में 2 हनुमान लंगूरों की एयर गन से मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी को शक था कि लंगूर उनकी चना फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गांव निवासी अजय पटेल को गिरफ्तार कर लिया। बंदर हनुमान लंगूर प्रजाति के थे जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है। इस प्रजाति का शिकार करना कानूनन अपराध है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ धारा 9, 39 और 51 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भिलाई के कैंप 2 शारदापारा तालाब में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। करीब 16 घंटे की तलाश के बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने उनका शव तालाब से बाहर निकाल लिया। मृतक की पहचान संतोष यादव उर्फ पोपू के रूप में हुई है, जो हमाली का काम करता था। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम करीब 4 बजे वह तालाब में नहाने गया था और गहरे पानी में जाने से डूब गया। शाम करीब 5 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रात में तलाशी बंद करनी पड़ी। गुरुवार सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद शव तालाब के कीचड़ और जलकुंभी के बीच फंसा हुआ मिला। अधिकारियों के अनुसार तालाब में से 4 से 5 फीट गहरा कीचड़ था और पानी भी बेहद गंदा था, जिससे तलाश में काफी दिक्कत हुई। मृतक के बेटे ने तालाब की गहराई और जलकुंभी को भी इस हादसे की बड़ी वजह बताया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल की शुरुआत हुई है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख संजय जैन और गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख राकेश रंजन से मुलाकात की। इस दौरान रायपुर जिला प्रशासन और गूगल के बीच हुए लेटर ऑफ इंटेंट के तहत AI सक्षम शिक्षा अभियान की जानकारी साझा की। इस पहल के तहत स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
और शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सक्षम शिक्षक अभियान के तहत राज्य के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को AI प्रमाणन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत रायपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी और बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाने से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक कांस्टेबल पैसे लेते हुए नजर आ रहा है, जबकि सामने बैठे ASI मोबाइल में एक महिला की तस्वीर को जूम करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कोर्ट चालान, जमानत और समझौते को लेकर बातचीत भी सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए SP अंकिता शर्मा ने ASI रोहित खूंटे और कांस्टेबल लक्ष्मी शंकर कंवर को निलंबित कर दिया। कांस्टेबल पर रिश्वत लेने का आरोप है, जबकि ASI पर वर्दी में न रहने और विभाग की छवि खराब करने के आरोप में कार्रवाई की गई। दोनों को फिलहाल रक्षित केंद्र में लाइन अटैच कर दिया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। बालोद जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा एक्शन मोड में नजर आई और शिकायत मिलने के बाद दूध गंगा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री तैयार करने वाली जगह पर भारी गंदगी पाई गई। इतना ही नहीं, मिठाइयों में चींटियां मिलने की बात भी सामने आई है। स्थिति देखकर कलेक्टर और SDM ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दूध गंगा को बंद करने और सभी खाद्य उत्पादों के सैंपल लेने के निर्देश दिए। अब सैंपल रिपोर्ट आने के बाद संबंधित संचालकों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में चर्चित हाइपर क्लब रायपुर में देर रात तक मामूली सी विवाद पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और धक्का मुक्की में बदल गया। बताया जा रहा है कि VIP रोड स्थित क्लब में पार्टी के दौरान एक युवक ने एक युवती को हाय कहा। उसके बाद दूसरे पक्ष के युवक ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्ष में बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने ही युवक युवतियां पार्किंग में एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। गौरतलब है कि रायपुर में क्लबों को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं और लेट नाइट पार्टियों को लेकर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना क्षेत्र में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। मॉर्निंग वॉक कर रही 2 महिलाओं को एक तेज रफ्तार पिकअप कैंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों महिलाएं करीब 15 से 20 फुट दूर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसा सुबह ITI सेमरा के पास हुआ। मृतकों की पहचान बेलाबाई पंसारी और सुशीला वर्मा के रूप में हुई है। महिलाओं को टक्कर मारने के बाद पिकअप कैंपर पास में खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में हेल्पर संदीप यादव घायल हो गया, जबकि चालक लेलू मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। बैठक के दौरान बांग्लादेश की ओर से एक बड़ा मुद्दा उठाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के प्रत्यार्पण का। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में शेख हसीना के मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं किया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। भारत ने यह भी भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया खासकर मेडिकल और बिजनेस वीजा को और आसान बनाया जाएगा। अब दोनों देश ने यह भी सहमति जताई है कि शेख हसीना का मुद्दा भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर नहीं डालेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि के रूप में उप प्रतिनिधि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जियानिया आज अमृतसर के सचखंड श्री हरमिंदर साहब पहुंचे और नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों से मुलाकात की और NSGPC अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी तथा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को दिल्ली में होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर जियानिया ने बताया कि 12 अप्रैल को दिल्ली स्थित ईरान कल्चर हाउस में ईरान के अयातुल्लाह सैयद अली हुसैन खामेनेई की शहादत के 40वें दिन की याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सिख धर्म और ईसाई में शहादत के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि शहीद हमेशा अमर रहता है।
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में हरिद्वार से नेपाल जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस गदरपुर इलाके में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में चालक दल सहित 71 लोग सवार थे। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे, तभी अचानक बस पलट गई और बस में चीख पुकार मच गई। हादसे में 1 महीने की बच्ची समेत 9 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय बारिश हो रही थी और चालक को झपकी आ जाने से बस अनियंत्रित हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। इस बीच इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों मिसाइल से हमला किया, इसमें से 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। इजराइल का दावा है कि इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल जहाजों पर टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। इस कदम से वैश्विक तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनें और कई सांसदों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। रावलपिंडी के आदियाला रोड पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। एफआईआर में हत्या के प्रयास और कानून प्रवर्तन का विरोध करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। दरअसल पीटीआई समर्थक आदियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें नौजवान घायल हो गए। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पाकिस्तान की राजनीति में यह मुद्दा तेजी से गर्माता जा रहा है। फिलहाल आज के समाचार यहीं तक। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।